हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या है वार्षिक दर? मतलब कुछ दर है जो कि 5%। ये 5% हमेशा 100 पे बताई थी, मतलब 100 पर 5 रुपये बोल सकते हैं, 5 लोड बोल सकते हैं। यहाँ पर जनसंख्या के बारे में बता दिया है तो 5 मतलब हर साल में 100 लोडों पर 5 लोड वार्षिक दर से बढ़ जाती है। वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात करना है कि अगर 54,000 2003 में थी तो वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी रही होगी। तो हमें पता लगाना है कि अगर हर साल 5% वार्षिक दर के हिसाब से बढ़ रही है तो अगर 2001 में तो कम ही होगी, क्योंकि ये 2003 की है तो उससे पहले की जनसंख्या कम ही होगी। आओ पता करें। प्रश्न नंबर पहला हल दिया गया है 2003 के अंत में स्थान की जनसंख्या, एक स्थान के जनसंख्या कितनी है 54,000। बढ़ते हुए वार्षिक दर है 5%। याद करना है वर्ष 2001 की जनसंख्या। क्या करना है? 2001 की जनसंख्या प्रश्नानुसार करने पर मानता है। हम इस प्रश्नावली 7.3 में बताया गया है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से, सरल ब्याज के सूत्र से भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो सरल ब्याज के सूत्र में हमें क्या लगता है? मूलधन मतलब जो जनसंख्या है वो 54,000। इससे प्रथम वर्ष के लिए मूलधन मानते हैं। प्रथम वर्ष के लिए हम मूलधन मानते हैं। 5% वार्षिक दर से कमी होगी 2001 में तो 54,000 इंटू 5/100। पहले तो 54,000 था, 5% कितना था वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कितना आया? 540। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटते 540 को जब 5 से गुना किया तब उत्तर आया 2,700। तो मतलब हर साल जो है वो 2,700 की क्या हो रही है? 2,700 लोगों की जनसंख्या कम हो रही है। तो वर्ष 2002 की जनसंख्या 2003 में उतनी थी, फिर 2002 में कितनी आई? माइनस किया 51,300। अब तो ये 2002 की जनसंख्या है 51,300, लेकिन हमें पता लगाना है 2001 की जनसंख्या। इसलिए नया मूलधन क्या आ गया? 51,300। अब इसका हमें 5% वापस निकालना पड़ेगा। 5% वार्षिक दर से कमी, तो 51,000 का 5% कितना होगा? ये 5% का मतलब 1/100, इसलिए हमने 1/100 लिखा। चलो 0 से 0 काटे 513 गुना 5 तो कितना आया? 2,565। इतने लोग कम हुए थे। फिर 2001 में क्या हुए? 2000 पहले की तुलना में 2,565 लोग और कम हुए। तो वर्ष 2001 की जनसंख्या 51,300 माइनस 2,565 बराबर 48,735। आपको पता है तो दशमलव के बाद संख्या को उस सारी संख्या अकेली पढ़ी जाती है। 735 हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, लगभग मतलब पॉइंट के बाद की संख्या, इसलिए लगभग बताया गया। ओके, तो उत्तर आया है 2001 की जनसंख्या 48,735। अगर आप इसे एक चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से करना चाहेंगे तो सूत्रानुसार करने पर मूलधन कितना है? 54,000। समय कितना है? 1 वर्ष और दर 5% कमी हो रही है इसलिए माइनस लिखा है। और समय कितना बताया? कितने? देखो 2003 की बात हुई थी और यहाँ पर पूछा है 2001, तो कितना गैप आ रहा है? 2 साल का, इसलिए हमने समय लिखा 2। और देखो यहाँ पर हमने क्या किया? 54,000 और इसी तरह 100 कहाँ से आया? हमने इस संख्या का क्या लिया है? लसअपल लिया है। हमने क्या लिया? लसअपल लिया है। 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगी। एक बीच में हमने ये सूत्र यूज किया है, हमने प्राप्त है A बराबर P1 प्लस R/100, जिसमें P हमें मूलधन बताया गया है और R मतलब जो दर बताई गई है और N मतलब वर्ष। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैं विस्तार से नहीं लिखा। ये सूत्र लगाए हैं जिसमें हमने लसअपल लिया बटा 100 था तो 100 और 1 का लसअपल 100। 1 के पहाड़े में 100 आता है 100 बार, इसलिए 100 को 1 से गुना किया 100 माइनस 5 कोष्टक वापस बंद। 100 में से 5 गए 95/100। अब 95 को 2 बार लिखे, इसका मतलब तो यही होता है
तब भी आंसर यही आया। वर्ष 2001 की जनसंख्या 48। 2 मिनट। हाँ, 48,735। अगर ये बस ये इसका उत्तर आया। अगर आपको कौन से भी स्टेज पर कहाँ पर भी अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती हो कि ये संख्या कहाँ से आई मैम, ये संख्या हमें समझ में नहीं आई, ये संख्या हमें समझ में आई, ऐसा आपने कैसे लिखा, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसे और विस्तार से आपको समझाऊंगी। थैंक यू।